24 शवाल मुकर्रम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा मस्जिद नबवी से एक बार फिर आपके साथ इस्लामी तारीख़ पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हमने उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर असबाग भेजे, पढ़े, समझे इस नियत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर चलने वाला बना दे। आज से हमारे असबाग बनाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होंगे। आज जो जिन बेटी के बारे में हम बात करेंगे वो हैं हज़रत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। नबूवत मिलने से तकरीबन 10 साल कबल खदीजा से पैदा हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के शुरू ज़माने में मुसलमान हो गई। उनका निकाह उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुआ। वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए हिज्रत ना कर सकें। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का के साथ अबुल आस भी कैद हुए। सब ने अपने कैदी छुड़ाने के लिए फ़िदिया भेजा। हज़रत ज़ैनब ने वो हार भेजा जो अम्मा खदीजा का दिया हुआ था, फ़िदिये में भेजा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस हार पर पड़ी तो आपने हज़रत खदीजा की याद आपको आ गई। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साहबा ने मशवरा किया। ये बात तय हुई कि अबुल आस को बगैर फ़िदिये के रहा किया जाए, इस शर्त से पर कि वो मक्के पहुँचने के बाद ज़ैनब को मदीने भेज देंगे। चुनांचे वो गए और अपने छोटे भाई के साथ मदीना रवाना किया, मगर कुफ़ार मक्का ने उनको रोका और उस वक्त उनको ज़ख्म भी आया। आखिरकार अबुल आस ने कुफ़ार से छुपाकर उन्हें मदीने भेज दिया। 6 साल बाद 8 हिजरी में हज़रत ज़ैनब का हिजरत वाला ज़ख्म भरा और इसी ज़ख्म की वजह से ज़ख्म हरा हुआ और उसी ज़ख्म की वजह से उनकी शहादत हो गई। और हज़रत कतादा की आँख का ठीक हो जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा। जंग बदर के दिन हज़रत कतादा बिन नौमान की आँख में तीर लग गया, जिसकी वजह से खून रुखसार पर बहने लगा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या उनकी आँख निकाल दें। आपने मना फरमाया और हज़रत कतादा को बुलाकर अपनी हथेली से उनकी आँख की तरफ इशारा किया तो वो अच्छी हो गई। पता नहीं चलता था कि कौन सी आँख में तीर लगा था। और गिरवी रखी हुई चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, एक घोड़ा मेरे पास गिरवी रखा गया है, लेकिन मैं उस पर सवार हो गया, तो क्या मेरे गिरवी रखे हुए घोड़े पर सवार होना जायज़ है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, उस घोड़े से तुम जितना चाहो फ़ायदा उठाया वो सूद है। तुमने जितना फ़ायदा उठाया वो सूद है। गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। क़यामत की रसवाई से बचने के लिए एक दुआ रोज़ाना करते रहना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन की ज़िल्लत और रसवाई से बचने के लिए इस दुआ का बड़ा एहतमाम करना फरमाया। ऐ हमारे परवरदिगार, आपने जो अपने रसूलों से वादा किया वो हमें अता फरमाइए और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना कीजिए। बेशक आप वादा खिलाफी नहीं करते। और खाने के बाद शुक्र अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह नफिल रोज़ा रखकर सब्र करने वालों के बराबर होता है। और एक गुनाह के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, बेशक जो लोग काफिर हो गए और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका, हिदायत ज़ाहिर होने के बाद अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, तो ये लोग अल्लाह के दीन को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। और दुनिया के बारे में कुरान अल्लाह फरमाते, सुन लो तुम ऐसे हो जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हैं तो तुम में से बाज़ लोग बुखल करते हैं, और जो शख्स कंजूसी करता है तो हकीकत में अपने ही लिए कंजूसी करते हैं, और अल्लाह ताला गनी है, किसी का मोहताज नहीं, तुम सब उसके मोहताज। और आखिरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के होंगे और वो मोती और याकूत पर बहती है। उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। और तिब्ब नबवी से इलाज की बात करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़चकी की हालत में तो अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ, अगर ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। और जब बात हो औरतों की ज़नाना अमराज की तो याद दिलाते चलें सलीस एकेडमी का अब वो हल्का जिसका नाम है सलीस ऑनलाइन क्लिनिक, जहां हमारी बेहतरीन गायनोलॉजिस्ट आपके साथ होती है, जो ख़वातीन के पोशीदा अमराज की बहुत अच्छी जांच करने के बाद उनको इलाज रेकमेंड करती हैं, दवाइयाँ भी बताती हैं और टेस्ट वगैरह भी बताती हैं। तो फिर फ़ौरन उस क्लिनिक को ज्वाइन करने के लिए नंबर डायल कीजिए 0333130891। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं, तुम में से जब कोई शख्स मजलिस में जाए तो सलाम करे, फिर जी चाहे तो मजलिस में शरीक हो जाए और फिर जाते वक्त भी सलाम करे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट 15 सेकंड में मुकम्मल हुआ।